बीवी तेरी नौकर नहीं। अनिल मकवाना एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा के अलावा बेटा रौनक और एक बेटी दृष्टि थे। अनिल मकवाना ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। अथाह दौलत इकट्ठी करने में उसने न दिन को दिन समझा न रात को रात। मकवाना बिल्डर्स को मजबूत करने में उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसके नन्हे मुन्ने बच्चे जवान होकर ब्याह लायक हो गए। बेटी दृष्टि की शादी एक अच्छे संपन्न परिवार में करने के बाद अब अनिल को अपने बेटे के लिए भी एक अच्छी लड़की की तलाश थी। आप जिद तो किए बैठे हैं कि बेटे की शादी करवा कर रहेंगे, लेकिन न जाने क्यों रौनक की शादी के नाम से मुझे घबराहट होने लगती है। अरे कैसी बातें करती हो तुम सुधा। मैंने करोड़ों रुपए का कारोबार खड़ा किया है, आखिर किसके लिए? अपने बेटे के लिए ना। अब अगर समय से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी तो इस बिजनेस को अपना अगला उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा? चाहे जो हो जाए, अगले 6 महीनों में मैं अपने बेटे की धूमधाम से शादी करा कर रहूंगा। शादी होगी तो रौनक के अंदर भी समझदारी आएगी और वो जीवन के लिए कुछ सीरियस हो जाएगा। सुधा और अनिल बातें कर रहे थे, तभी उनका बेटा रौनक वहां आ जाता है। अरे बाप पापा, ये हुई ना बिजनेसमैन की जुबान। अगर कह दिया तो मतलब कह दिया। अब अगर लड़की नहीं भी मिली तो पापा को चाहे सड़क से किडनैप करके लड़की लानी पड़े, लेकिन पापा मेरी शादी करा कर रहेंगे। क्यों पापा? अरे रौनक बेटे, ये कैसी बातें कर रहे हो? तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है जो मैं तेरे लिए सड़क से लड़की उठाकर लाऊंगा? और अपने बाप की बात को इतना नेगेटिव वे में क्यों लेता है तू हमेशा? ये बात तो आपको समझने की जरूरत है पापा कि आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस डील की नहीं जो टाइम लाइन के हिसाब से बात आगे बढ़ेगी। आप तो घर में बात करते हुए भी ये भूल जाते हैं कि अभी आप ऑफिस में नहीं हो और ये घर मकवाना बिल्डर्स का ऑफिस नहीं है। खैर, आपको याद भी कैसे रहेगा? अपनी सारी जिंदगी आपने ऑफिस में ही तो बिताई है। रौनक बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? पापा तुम्हारे भले के लिए ही बात कर रहे हैं ना। मम्मा, आप लोगों को लड़की ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की खुद पसंद कर ली है। कल उसके पापा आपसे मिलने आएंगे। और हाँ, सॉरी पापा, ये डील मैंने आपसे पूछे बिना फिक्स कर लिया है। बेटा, तू अपने पिता से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है? पिता की बात सुनकर रौनक उन्हें घूरते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन रोशनी के पिता आकर अनिल से उन दोनों की शादी की बात चलाते हैं। बेटे की रजामंदी पाकर अनिल और सुधा शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। शादी के बाद रोशनी, ये सब क्या है? 1000 बार कहा है मुझे ऑफिस जाते समय अपना सब सामान टेबल पर दिखाई देना चाहिए। एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? रौनक, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं अभी तुम्हारी बेल्ट निकाल कर देती हूँ ना। कोई एहसान नहीं कर रही हो, ये तुम्हारा काम है और इसके लिए कोई रोज रोज तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। रौनक की कड़कती आवाज से रोशनी बिल्कुल सहम गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोशनी के हाथ से टाई छीनकर रौनक अपने गले में उसे बांधते हुए बाहर निकल जाता है। ये क्या तरीका हुआ बहू से बात करने का? वो इसकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। आज मैं उससे बात करके ही रहूंगा। जाने दीजिए ना, पति पत्नी के बीच का मामला है, वो आपस में सुलझा लेंगे। हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं है। पति पत्नी के बीच का मामला है तो आवाज कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये अपनी प्राइवेसी की चिंता किए बगैर ऐसे ही चीख चिल्ला रहा है तो हमें भी बीच में बोलने का अधिकार मिल जाता है। आप समझते क्यों नहीं? वो आपका भी लिहाज नहीं करेगा और आपसे भी ऐसे ही लहजे में बात करेगा। बस इसीलिए मैं किसी लड़की को इसके साथ बांधना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ पत्नी की इज्जत करना इसके बस की बात नहीं है। अगले दिन रोशनी बेटा, क्या बात है? देख रही हूँ रौनक बात बात पर उखड़ जाता है, तुम पर चीखता चिल्लाता है। तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, और तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी करते थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया? मम्मी जी, रौनक शादी से पहले भी बात बात पर नाराज हो जाता था और फिर इमोशनल बातें करके मुझे मना लेता था। मुझे लगा शायद शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका व्यवहार तो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। अच्छा बेटा, एक काम करो, आज तुम उसके लिए डिनर बनाओ और हाँ, अच्छे से तैयार होना, समझ रही हो ना? ठीक है मम्मी जी। रात में रोशनी, क्या बनाया है डिनर में? सरसों का साग, मक्की की रोटी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। आज के बाद ये घास फूस मेरे सामने रखने की गलती मत करना। और तुम इस घर की बहू हो, रसोईया बनने का ज्यादा शौक है ना तो जाकर किसी होटल में नौकरी करो।
आज के बाद कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ बनाने की। मैंने तो बस तुम्हारे लिए प्यार से बनाया था, मुझे नहीं पता था तुम नाराज हो जाओगे। अच्छा, मुझे खुश रखना है तो सबसे पहले ये गवार औरतों की तरह साड़ी पहनकर, बालों में गजरा टांग कर, हाथ में खाने की थाली लेकर मेरा इंतजार करना छोड़ दो। मैंने वेट्रेस से शादी नहीं की है। इतना कहकर रौनक गुस्से में थाली उठाकर फेंक देता है। वहां खड़ी होकर आंसू टपकाना बंद करो अब, और ये थाली और उसमें रखा खाना उठाकर चलती बनो। और हाँ, अपना हुलिया ठीक करके ही कमरे में आना, समझी? ज्ञानचंद, जी बाबा। कुछ खाने लायक बनाया है आज या तुम्हारी छुट्टी कर दूं? आप बस बैठिए बाबा, मैं अभी खाना लगाता हूँ। रसोईया ज्ञानचंद जल्दी जल्दी रौनक की पसंद का खाना थाली में परोस कर ले आता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और रौनक की शादी को 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में रौनक की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था। अपनी पत्नी के अलावा वो अपने 4 साल के बेटे को भी अपशब्द बोलता, यहाँ तक कि कई बार तो हाथ भी उठा देता। सुधा, अब मैं और खड़े रहकर तमाशा नहीं देख सकता। रोशनी हमारे घर की बहू है और उसकी धर्म पत्नी। ऐसे नौकरों के सामने उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसे समझना ही होगा कि बहू इसकी नौकर नहीं, जीवन संगिनी है। और चिंटू, उस बेचारे की क्या गलती है? आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? सुधा के मना करने पर भी अनिल रौनक के कमरे में पहुंच जाता है। तेरी बदतमीजियां देखते हुए मुझे सालों बीत गया है। मैंने हमेशा यही सोचा कि ये तुम पति पत्नी के बीच का मामला है, जो आज नहीं तो कल हल हो ही जाएगा। लेकिन तुम तो अब इंसान कहलाने के लायक भी नहीं बचे हो, जानवर बन गए हो तुम। क्या कहा आपने? मैं जानवर बन गया हूँ? लेकिन इस स्कूल टॉपर, तेज आवाज से कांप जाने वाले लड़के को जानवर बनाया किसने? आपने कभी ये सोचा है? कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। ठीक है पापा, लगता है आपको ऐसे याद नहीं आएगा। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए आप रौनक बन जाओ और मैं पापा। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ये क्या बचकानी हरकत है रौनक? कोई बचकानी हरकत नहीं है पापा, बस 2 मिनट की बात है। 2 मिनट के लिए आप मेरे बेटे और मैं आपका पापा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये कागज लेकर पापा पापा कहते रहना। पापा पापा पापा। बहरा नहीं हूं मैं, सब सुनाई देता है मुझे। बोलो जो बोलना है। पापा। अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। आपको पता है पापा, उस दिन मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाने के लिए आया था। मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक मिला था। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता था, लेकिन आपने मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी पॉकेट मनी से पैसे जोड़ जोड़ कर मैं आपके लिए बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आता था, लेकिन वो गिफ्ट ऐसे ही रैपर में लिपटे हुए रखे जाते थे। आपने तो कभी उन गिफ्ट्स को खोलकर देखना भी जरूरी नहीं समझा पापा। आप अपने बिजनेस में इतने बिजी रहे कि आपको अपने बच्चों की याद कभी आई ही नहीं। आपको क्या लगता है पापा, सिर्फ रुपयों का ढेर लगा देने से बच्चों की अच्छी परवरिश हो सकती है? क्या उन्हें माँ बाप के प्यार की जरूरत नहीं होती? और मेरी माँ, उनके साथ आपने कैसा सलूक किया है आपको याद है? या वो भी याद दिलाऊं आपको? आज मैं आपकी बहू के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना पापा? और आपने मेरी माँ के साथ मेरी आंखों के सामने सारी जिंदगी कैसा व्यवहार किया है, क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? आपको समझ में आ रहा है पापा कि एक बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है जब वो अपने बाप को हर रोज अपनी माँ के साथ बुरा सलूक करते हुए देखता है? आप मेरे लिए रोल मॉडल थे पापा, आप मेरे आदर्श थे। मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा प्यार कभी किसी से नहीं किया। मेरी सुबह भी आपके नाम से होती थी और रात भी। मैं दिन तो क्या, हफ्तों तक आपसे मिलने के लिए, आपकी एक नजर पाने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए तरसता रहा पापा। और आप सिर्फ पैसे छापने में बिजी रहे। चलिए, आपको एक दिन की याद दिलाता हूँ पापा। अभी आप पापा हैं और मैं मम्मी। रौनक बार बार फोन मिलाता है, लेकिन हर बार उधर से बिजी टोन सुनकर फोन काट रहा है। थोड़ी देर बाद, मैं आपको कब से फोन मिला रही हूँ, कहाँ हैं आप? बोलिए पापा, याद तो होगा ना?
आपने मम्मी को उस दिन क्या जवाब दिया था? रौनक बेटा, मैं कैरेक्टर में रहिए पापा, अपना डायलॉग बोलिए। चलिए मैं याद दिलाता हूँ, आप भूल गए होंगे। उस रात माँ आपको बार बार फोन कर रही थी क्योंकि आप 2 दिन से घर नहीं आए थे और मैं बुखार से तप रहा था। जब माँ ने आपको बार बार फोन किया तो आखिर में आपने गुस्से में फोन उठाया। फोन उठाकर आपने माँ से कहा, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं ऑफिस में हूँ? ऑफिस में मैं काम करने के लिए आता हूँ, तुम्हारी फालतू बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। वो मैंने बताने के लिए फोन किया था कि रौनक, अब क्या हो गया तुम्हारे साहबजादे को? थक गया हूं मैं तुम दोनों माँ बेटे की इस रोज रोज की नाटकबाजी से। या तो तुम्हारा रोना धोना चलता रहता है या तुम्हारे बेटे का। पता नहीं बेटा पैदा किया है या बेटी। यही कहा था ना पापा? मैंने कोई गलती तो नहीं की ना पापा? सब डायलॉग एकदम बराबर बोले ना? आपको रोने वाला, पापा को याद करने वाला बेटा नहीं चाहिए था ना? इसीलिए मैं सबको रुलाने वाला और किसी की भी कद्र न करने वाला बेटा बन गया। और बदकिस्मती तो देखो, मैं कल भी आपके लिए शर्मिंदगी की वजह था और आज भी हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पापा, मैं आज जो कुछ भी हूं सब आपकी बदौलत हूं। मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा बचपन तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि अपने जीवन का हर पल अब मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीऊंगा। बस तू मेरे कर्मों की सजा अपनी पत्नी और बेटे को मत दे। बरसों बाद रौनक पिता के गले लगकर जी भर के रोया था और उस दिन के बाद रौनक भी सुधरने की कोशिश करने लगा।